हमारे धर्म ग्रंथों में महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया युद्ध बताया गया है। इस युद्ध में करोड़ों योद्धा ने अपनी जान गंवाई, कुरुक्षेत्र में लड़े गए। इस युद्ध की भयानकता का पता इस बात से चलता है कि महाभारत युद्ध के कारण ही आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। इस युद्ध में भाग लेने वाले कई ऐसे महारथी थे जिन्हें मारना आसान नहीं था, परंतु फिर भी वो मारे गए। आज की इस वीडियो में मैं महाभारत की ऐसी गाथा के बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार पांडवों ने युद्ध जीतने के लिए छल कपट का सहारा लेकर ऐसे योद्धा का वध किया जिन्हें मारना किसी के लिए भी असंभव था। पहले है भीष्म पितामह। छल कपट से मारे गए योद्धाओं में सबसे पहला नाम आता है भीष्म पितामह। कौरव और पांडवों के पितामह भीष्म महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी और बुजुर्ग योद्धा थे। ऐसा कहा जाता है 18 दिनों तक चले इस युद्ध में भीष्म 10 दिनों तक पांडवों की विजय में बाधक बने रहे। महाभारत युद्ध भीष्म को पराजित किए बिना पांडवों के लिए जीतना असंभव होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने श्रीखंडी को ढाल बनाकर युद्ध के 10वें दिन भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया। इसके बाद भीष्म ने बाणों की शैया पर लेटे लेटे महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे है द्रोणाचार्य। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत युद्ध में हराना असंभव था। ऐसा माना जाता है कि द्रोणाचार्य को केवल उनका शौक ही मार सकता था। भीष्म के बाणों की शैया पर लेटने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की ओर से प्रधान सेनापति बनाया गया। सेनापति बनने के बाद द्रोणाचार्य पांडवों की जीत में सबसे बड़े बाधक बनते जा रहे थे। ऐसे में पांडवों ने एक बार फिर श्री कृष्ण की सलाह पर छल का सहारा लिया। श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा कि वह अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारकर जोर जोर से चिल्लाए कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा ही था। ऐसा सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र त्याग कर जमीन पर बैठ गए। इसी बीच धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोणाचार्य के सर को धड़ से अलग कर दिया। तीसरे है जयद्रथ। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारने वालों में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का नाम भी शामिल था। जयद्रथ को अपने पुत्र का हत्यारा मानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मार पाया तो आत्मदाह कर दूंगा। शाम होने वाली थी और अर्जुन के लिए जयद्रथ को मार पाना असंभव दिख रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिसे चारों ओर अंधेरा छा गया। ये देख जयद्रथ समेत कौरवों ने समझा कि शाम हो गई है और खुशी के मारे जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गए। इसके बाद श्री कृष्ण की माया से आसमान में फिर से सूर्य की किरणें दिखने लगी और कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। चौथे है अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण को युद्ध में सीधे पराजित करना अर्जुन के वश की बात नहीं थी। ऐसे में जब युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में खस गया और कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने लगा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही वह मौका है जब तुम अंगराज कर्ण का वध कर सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे पता है कि कर्ण एक ऐसा योद्धा है जिसे केवल छल से ही पराजित किया जा सकता है। ऐसे में मौका देखकर अर्जुन ने अंगराज कर्ण का वध कर दिया। पांचवा है दुर्योधन। महाभारत युद्ध के अंतिम योद्धा दुर्योधन का वध भी पांडवों ने छल पूर्वक ही किया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर से ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के कमर के नीचे वार करना शुरू कर दिया और इस तरह पांडवों ने दुर्योधन का वध भी छल पूर्वक किया।